ये नौकरी भी ना कमाल का चीज होता है साहेब। जेकरा पावे खातिर लाखों छात्र रोज रोज किताबों से जंग लड़ते हैं, जैसे जीतना जरूरी हो, बाप की जिम्मेदारी उठाने के लिए, माँ के जगह घर संभालने के लिए और उनके लिए जिनसे उसने वादा किया हो सातों जन्म निभाने का। रूम का दरवाजा खोलते ही मन में बस एक ही सवाल गूंजता है, आखिर कब तक चलेगा ये संघर्ष। पंखा तो घूमता है पर मन की बेचैनी कम नहीं होती और अपनी दर्द, अपनी थकान, अपनी नाकामी किसी को बताने की हिम्मत ही नहीं जुटती है। मुख से बार बार एक ही शब्द निकलता है, इस बार पक्का हो जाएगा। दिन भर कोचिंग करने के बाद जब शाम की क्लास से रूम पे लौटते हैं ना, तो शरीर थककर टूट जाता है, दिमाग सुन्न पड़ जाता है और आंखें अपने आप बंद होने लगती है। फिर अचानक से कुकर की सीटी ऐसे बजती है जैसे माँ कह रही हो, बेटा आके गर्मा गर्म खाना खा लो, नहीं तो ठंडा पड़ जाएगा। रात भर जाग कर पढ़ाई करने के बाद जब थोड़ी सी नींद आती है ना, तो सपनों में भी सवाल हल करने का सपना आता है, जैसे बाप कह रहा हो, बेटा अब ये जिम्मेदारी हमसे नहीं संभल पाएगा। रूम की चारों दीवारें इसलिए चुप रहती है क्योंकि उसके पूरे बदन पर नोट्स, फार्मूले, चार्ट, दुनिया भर की नक्शे इस प्रकार चिपकी रहती है जैसे एक सच्चे आशिक ने अपने बेडरूम में हर तरफ अपनी प्रेमिका के फोटो लगा रखा हो, जिससे हर वक्त नज़र उसी पे टिका रहे। फोन पर घर की मिस्ड कॉल दिखती है पर हिम्मत नहीं होती है कॉल बैक करने की, क्योंकि घर के बड़े पूछ बैठेंगे, खाना खा लिया, पढ़ाई ठीक से चल रहा है या नहीं। ये लम्हा सबसे कठिन होता है, ना रो सकते हैं ना किसी से कह सकते हैं। कभी कभी ये पढ़ाई और सरकारी नौकरी की लड़ाई में सरकार के आदेशों का पालन करते हुए पुलिस के लाठी का शिकार भी होना पड़ता है। नतीजा ये होता है कि वही बच्चे जो कल तक किताबों में कानून और संविधान पढ़ रहे थे, आज उन्हीं किताबों की बातें सड़क पर लाठी की वार से टूटती दिखती है। कई घायल हो जाते हैं, कुछ को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि दर्द, संघर्ष और सिस्टम के आदेशों से होकर भी गुजरती है। आखिर में सब कुछ सहते सहते रिजल्ट का भी समय आ जाता है, पर वो नहीं आता जिसका हमें इंतजार था। सिर्फ कुछ नंबर के लिए हम फिर से उसी मोड़ पे आ जाते हैं जिस मोड़ से हमने शुरू की थी अपनी जिंदगी संवारने के सलीके। तब ऐसा लग रहा होता है जैसे आसमान गिर रहा हो, धरती फट रही हो, सारी मेहनत दुख में बदल जाता है। लोग ऐसे ताने दे रहे होते हैं जैसे जहर खिला रहा हो। बस रह जाती हैं अधूरी तो माँ की आशाएं, पापा की ख्वाहिशें, हमरे होने वाले फगुनिया का दिया हुआ 1 साल का वादा, जो कहती थी इस बार एग्जाम नहीं निकाले ना तो मेरा जाना तय है। अब कैसे समझाए उन्हें कि सरकारी नौकरी ना केहू के दर्द ना समझेला। ये सब सुन के ना मन में एक ही सवाल आता है कि हम अपनी लाइफ का चैप्टर ही समाप्त कर दें। फिर एक माँ बाप की आस ये झकझोर कर कह जाती है कि एक बार और कोशिश कर लिया जाए। बस फिर से चुपचाप किताबें खोलकर अपने सपनों के लिए लड़ना पड़ता है।